उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर वज़ीर-ए-आज़म का यूपी दौरा। आज महोबा और झांसी जाएंगे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। यूपी असेंबली इंतखाबात के मद्देनजर आज कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त कर सकती है जारी। प्रियंका गांधी कर सकती हैं ऐलान। लखनऊ में वज़ीर दाखिला अमित शाह आज ऑल इंडिया डीजीपी कॉन्फ्रेंस का करेंगे इफ्तिताह। तैयारियां हो चुकी हैं मुकम्मल। कासगंज में पुलिस हिरासत में अल्ताफ की पुरअसरार मौत के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई अर्जी। इंसानी हुकूक की तंजीम PUCL ने मौत की जांच CBI से करवाने की दरख्वास्त की। बरसों गुजरने के बाद भी मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के इमलाक के रिकॉर्ड को नहीं किया गया दुरुस्त। महकमा रेवेन्यू ने वक्फ बोर्ड की सभी इमलाक को लिख रखा है सरकारी। समाजी तंजीमों ने तहरीक चलाने का किया ऐलान। गुड़गांव में बाज हिंदू तंजीमों की मुखालिफत के बीच गुरुद्वारा कमेटी की मिसाली पहल नमाज की अदायगी के लिए जगह देने की पेशकश की। आपसी भाईचारे को फरोग देने वाली कोशिश की जा रही है सताइश। फार्मा सेक्टर के पहले ग्लोबल इनोवेशन इजलास से वज़ीर-ए-आज़म मोदी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब। कहा तकरीबन 150 ममालिक को मुफ्त कोरोना वैक्सीन फराहम की। दुनिया को वैक्सीन के साथ आलात और PPE किट्स दिए गए। अजमेर में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर अदाकार राजीव पॉल ने हाजिरी दी और अकीदत के फूल पेश किए। उन्हें दरगाह के खादिम सैयद अलालुद्दीन चिश्ती ने जियारत करवाई और दस्तारबंदी के बाद तबर्रुकात पेश किए। बैंक के निजाम पर PM मोदी का खिताब। कहा हमने बैंकिंग सिस्टम में बेहतरी लाई। पहले की हुकूमतों ने करोड़ों रुपए फंसाए। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द। जिस्म से जिस्म के राब्ते की तशरीह को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। पॉक्सो एक्ट का मकसद बच्चों को जिनसी इस्तेहसाल से बचाना है। दिल्ली जमुना की सफाई से मुतालिक वज़ीर आला केजरीवाल का बयान। कहा 70 साल की गलाजत को करना है साफ। दरियाए जमुना की सफाई जंगी खुतूत पर जारी। आज सिखों के पहले गुरु नानक देव जी का 552वां यौम पैदाइश। मुल्क भर में गुरुद्वारा मजलिस का इनेकाद। धान की खरीदारी के मसले पर मरकज के खिलाफ एजिटेशन शुरू करने का फैसला। तेलंगाना के वज़ीर आला का हैदराबाद में धरना। शुमाली हिंद के किसानों के साथ एहतजाज में शिद्दत पैदा करने का इंतबाह। किसानों के मसाइल से अवाम की तवज्जो हटाने का TRS और बीजेपी पर कांग्रेस ने लगाया इल्जाम। पब्लिक गार्डन से एग्रीकल्चर दफ्तर तक कांग्रेस की रैली। बीजेपी ने TRS के एहतजाज की मजम्मत। धान खरीदी के लिए तेलंगाना हुकूमत पर दबाव बनाने का बीजेपी का ऐलान। तेलंगाना हुकूमत की मुस्लिम दोस्ती पर फिर उठे सवाल। रियासती हुकूमत पर वक्फ बोर्ड के खिलाफ काम करने का इल्जाम। दरगाह हुसैन शाह वली अराजी मामले में वकला की मुआवनत करने वाले अफसर की वापसी तलब। आंध्र प्रदेश असेंबली के सरमाई इजलास का आगाज। 26 नवंबर तक रहेगा सेशन। पहले दिन नौमुंतखब रुकन की हलफ बर्दारी। तेलुगु देशम पार्टी का महंगाई के खिलाफ एहतजाज। पेट्रोल डीजल और टैक्स में कमी करने का चंद्रबाबू नायडू का रियासती हुकूमत से मुतालबा। इमदादी तालीमी इदारों को बहाल करने की मांग को लेकर तलबा तंजीमों का विजयवाड़ा में एहतजाज। असेंबली तक रैली निकालने की कोशिश नाकाम। एहतजाजियों को लिया गया हिरासत में। आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फा वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। जिला चित्तूर में तालीमी इदारों को 2 दिन की तातील। कई परवाजें मनसूख। वज़ीर आला ने अजला कलेक्टर्स के साथ लिया हालात का जायजा। बदउनवानी के मामले में महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकाती रिपोर्ट तलब करने वाली अर्जी को किया खारिज। बॉम्बे हाई कोर्ट से रजू होने की दी इजाजत। अनिल देशमुख मामले पर शरद पवार का सब्र का पैमाना हुआ लबरेज। बीजेपी को दी धमकी। कहा अनिल देशमुख के साथ जो कुछ किया गया है उसकी कीमत चुकानी होगी। अनिल देशमुख पर इल्जाम लगाने वाले हैं फरार। अमरावती में फसाद के दौरान कुछ मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाले इलाकों में चलती रही कौमी यकजहती की शमा। मुसलमान बने मंदिरों के पहरेदार। हिंदू मुस्लिम फसाद से सियासत की रोटियां सेकने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा।
महाराष्ट्र में होने वाले तशद्दुद के मामले में जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने किया अफसोस का इजहार। नांदेड़ और मालेगांव में बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी और हरासा किए जाने के मामले पर जाहिर की तशवीश। कर्नाटक में बीजेपी ने अभी से शुरू कर दी है असेंबली इंतखाबात की तैयारियां। जन स्वराज अभियान का कपल शहर में वजीर आला विश्वराज बोमोई ने किया इफ्तिताह। कर्नाटक में बिटकॉइन स्कीम पर कांग्रेस बीजेपी के एक दूसरे पर इल्जामात। मुलजिम श्री कृष्णा के लापता होने के मीडिया के सवाल पर वजीर आला विश्वराज बोमोई हुए बरहम। कर्नाटक के मैसूर में मुसलसल बारिश। श्री रंगापटन में कल रात से मूसलाधार बारिश, कई मकान मुनहदिम, मुआवजे का मुतालबा। कर्नाटक तहफ्फुज़े माहौलियात आंदोलन के कारकुनान ने रायचूर जिले में वाक़े रायचूर थलमर पावर स्टेशन के तहत कोयले से बिजली की तैयारी के बाद बच जाने वाली राख को दूसरी जगह मुंतकिल करने का किया मुतालबा। राख की अदम मुंतकली से कई गांव के लोगों को मुख्तलिफ दुश्वारियों का सामना। लखनऊ में सीएम योगी और उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात। यूपी और उत्तराखंड के बीच असासों की तकसीम के ज्यादातर मामलों पर हुआ इत्तेफाक। कानपुर और लखनऊ में तेजी से बढ़ रहे हैं जीका वायरस के केसेस। लखनऊ में मिले 2 नए केसेस। कानपुर में पॉजिटिव केसों की तादाद पहुंची 134। अलीगढ़ में किसानों ने डीएम ऑफिस पर किया एहतजाजी मुजाहरा। हाथों में गन्ने की फसल लेकर पहुंचे किसान, कहा नहीं चल रही मील। अलीगढ़ में किसान साथी चीनी मिल न चलने से हैं बरहम। मुख्तार अंसारी के बेटे ने इल्जाम लगाया है कि बांदा जेल में मुख्तार अंसारी के कत्ल की साजिश की जा रही है। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर ने बांदा जेल में मुख्तार अंसारी से मुलाकात के बाद ये बातें कही। साथ ही उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे। गाजियाबाद के एक इलाके में तेंदुआ देखा गया, जिसका सीसीटीवी भी वायरल हो रहा है। तेंदुआ देखे जाने के बाद चारों तरफ हलचल मच गई और खौफ व हरासा का माहौल पैदा हो गया। शराबबंदी के जायजे पर सियासत के बीच अपोजिशन को सीएम नीतीश का जवाब। इत्तेफाक से लागू हुई थी शराबबंदी, बयान देने वाले अपने इलाके में जाकर क्यों नहीं देखते। चिराग पासवान को वज़ीर आला नीतीश का जवाब। उम्र कम है, जानकारी नहीं। चिराग ने दिल्ली में सीएम के आंख का ऑपरेशन करने पर उठाया था सवाल। मधुबनी के झांझारपुर कोर्ट के चैम्बर में एडीजी से धक्का मुक्की, वकीलों ने गिरफ्तारी की मांग की। आरा में बाइक चोरी के मुलजिम को भीड़ ने जमकर पीटा, पिटाई के बाद कब किया पुलिस के हवाले, वायरल हो रहा है वीडियो। पटना समेत पूरे बिहार में बढ़ रही है डेंगू के मरीजों की तादाद। पीएमसीएच में बनाया गया डेंगू वार्ड। इराक के मशरिकी सूबा दियाला में फिजाई हमलों में इस्लामिक स्टेट के 5 दहशतगर्द हलाक, इराक फौज ने दी है इत्तला। ईरान गैस की सप्लाई में कटौती के दरमियान अपने बिजली के जराये को मुतनव्वे बनाने की कोशिश में कोयले से चलने वाला अपना पहला पावर प्लांट बनाने का बना रहा है मंसूबा। लीबिया के साहिल पर कश्ती में सवार 10 तारिकीन वतन दम घुटने से हलाक। तारिकीन वतन की ये कश्ती गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिरों से भरी हुई थी। जनूबी कोरिया में कोरोना इन्फेक्शन के रोजाना केसों में रिकॉर्ड इजाफा। मरीजों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नजर गाइडलाइंस जारी। दुनिया में अब तक कोरोना से 25,63,04,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं मुतासिर। 51,46,000 से ज्यादा अब तक हो चुकी है हलाकत। इंडिया और न्यूजीलैंड की टीम्स दूसरे T20 मैच में आज रांची में होंगी आमने सामने। हिंदुस्तान के पास न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर सीरीज में बरतरी हासिल करने का है मौका। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।